नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए अच्छी खबर लेके आए। ये अच्छी खबर सभी के लिए है, शिक्षा मित्रों के लिए भी है, उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जो पिछले 3-4 साल से शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लेकिन कोई भर्ती नहीं निकल रही थी। विधानसभा में भी बार बार यही कहा जा रहा था कि अभी हमें किसी भी शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद जल्द ही एक नई शिक्षक भर्ती आयोजित की जा सकती है। जी हाँ, आपको पता ही है कि जैसे लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल पड़ गया भाजपा को, और अब एनडीए की सरकार गठबंधन के साथ सरकार बना रही है और इसकी जो जिम्मेदारी बनी है वो शायद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के कम निकलने की वजह से हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें सही निकल आती तो शायद पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन जाती। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं युवा नाराज़ है, किसान नाराज़ है और उन्होंने जो है वोट नहीं दिया बीजेपी को। इसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पश्चात अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इसमें कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। युवाओं के लिए जल्द से जल्द जो भी रिक्त पद हैं सभी विभाग में, जितने भी जो विभाग हैं उनके रिक्त पद हैं, उनकी जो सूची तैयार कीजिए और उन पर भर्तियां निकालिए। और ये भर्तियां समय से होनी चाहिए। चयन आयोग को इनकी लिस्ट भेजें और ये समय के अंतर्गत भर्तियां पूरी होना ज़रूरी है। जी हाँ, उन्होंने अब रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश अपने अधिकारियों को दे दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि अब भर्तियां निकलेंगी सभी विभागों में। बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भी अगर भर्ती निकलती हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि शिक्षा मित्र रहें चाहे अन्य बीटीसी कैंडिडेट रहें, प्राइमरी में यानी प्राथमिक में भर्ती की तैयारी वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। और दूसरी बात, किसानों के लिए उन्होंने ये कहा है कि गन्ना का जो बकाया मूल्य है वो भी दिया जाए। और ये भी बताया गया है कि 10 मई तक जो उच्च शिक्षण संस्थान है, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी परीक्षाएं 10 मई तक करा दिया है ताकि गर्मियों में उनको परेशानी ना हो। गर्मी का विशेष ध्यान रखने की बात भी उन्होंने कही है। साथ ही साथ परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का प्रमोशन और ट्रांसफ़र ये भी होने बहुत ज़रूरी हैं और शायद 30 सितंबर तक के लिए पदोन्नति का आदेश आ भी चुका है कि 30 सितंबर तक शिक्षकों की पदोन्नति होनी है। तो अब कार्य बहुत ही तेज़ी से चलेंगे। जी हाँ, इन सभी कार्यों को अगर एक तरफ रख के अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेके, तो शिक्षा मित्रों की जो फाइल कमेटी की बैठक में तैयार हुई थी वो भी सामने आएगी और लगता है कि उसका भी परिणाम अच्छा ही आएगा, क्योंकि अब सरकार किसी भी ऐसी गुंजाइश में नहीं है जो किसी का भी विरोध दर्ज करे। क्योंकि शिक्षा मित्र अगर इस कमेटी की बैठक से संतुष्ट नहीं होते हैं या उन्हें लगता है कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो शायद वो फिर से कोई एक आंदोलन की राह पकड़ेंगे और इस समय आंदोलन होना सरकार के लिए और जहाँ तक कि केंद्र सरकार के लिए भी सही नहीं है, वो इससे नाराज़ हो जाएगी। तो ये बात विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षा मित्रों के लिए जो भी आएगा वो अच्छा आएगा, अच्छी रिपोर्ट बन के आएगी, चाहे वो मानदेय वृद्धि की लेके हो, चाहे उनकी मूल मांगों को लेके हो, लेकिन परिणाम अच्छे आने की संभावना बहुत बढ़ गई है। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।